साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है तथा भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय श्रोतागणों पर कृपा दृष्टि रखें और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। साथियों, आज आप लोगों के सामने आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव चैनल के माध्यम से प्रस्तुत हूँ माह नवंबर के भविष्यफल के साथ। साथियों, पिछली बार मैंने साप्ताहिक भविष्यफल के रूप में अक्टूबर माह का भविष्यफल बताया। उसके बाद अब नवंबर माह का शॉर्ट वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। डिटेल में फिर साप्ताहिक राशिफल के रूप में आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँगा। आज आप देखेंगे पूरे महीने का भविष्यफल तथा खासकर दीपावली क्यों खास है आप लोगों के लिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत दिनों बाद, यानी लगभग 30 वर्षों के बाद ये दीपावली खास आ रही है आपकी राशि के लिए। तो आप लोगों का, सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आप लोग सुने, समझें और लाभान्वित हों। आपका पूरे महीने में लाइफ करियर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसे रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी, दाम्पत्य जीवन में क्या सुधार आएगा, तथा सबसे खास बात ये है कि ये दीपावली आपके लिए क्यों खास है। साथियों, तो आप लोगों को इसी बीच में दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि ये दीपावली आपके जीवन में खुशियों की बहार ला दे। ये दीपावली आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार दे दे। माँ लक्ष्मी आपके घर साक्षात पधारें, ऐसी माँ लक्ष्मी से मेरी प्रार्थना है, मेरी विनय है कि मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों पर कृपा दृष्टि करें और इस दीपावली पर सभी तरह से मिथुन राशिदारों की झोलियां भर दें। ऐसी मेरी विनय है माँ लक्ष्मी से। तो साथियों, देखते हैं कि ये दीपावली क्यों खास है। इस महीने में शिक्षा, स्वास्थ्य, धन की स्थिति, व्यापार धंधे, नौकरी, शादी विवाह, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, सभी कुछ कैसा चलने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ख़ास चर्चा होगी दीपावली के बारे में। साथियों, सबसे पहले देखते हैं कि इस महीने में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। साथियों, राहु, केतु, शनि, देव, गुरु, बृहस्पति, 4 ग्रहों का परिवर्तन इस माह में खासकर हो रहा है। ये परिवर्तन क्या लेकर आ रहा है, अच्छा या बुरा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, 4 नवंबर से शनि वक्री हो रहे हैं। चारों ग्रहों के बारे में चर्चा करने से पहले एक आवश्यक सूचना के बारे में जानकारी करते हैं। साथियों, ये नवंबर का महीना त्योहारों से भरा हुआ है और इस महीने में काफ़ी त्यौहार हैं।
सबसे पहले 1 नवंबर को ही करवा चौथ है। इस दिन सुहागिनें व्रत रहती हैं और अपने पति के लिए दीर्घायु की कामना करती हैं। ये सुहागिनों का परम प्रिय त्यौहार है। साथियों, इसके बाद 10 नवंबर को धनतेरस का पर्व है। 12 नवंबर को दीपावली, जो हिंदुओं का मुख्य पर्व है। इस दीपावली के दिन भगवान राम अयोध्या वापस आए थे, रावण को मार के, लंका पर विजय करके। आज का दिन विजयादशमी का दिन है। इस दिन रावण का वध किया था। धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। अधर्म को परास्त किया था, धर्म विजयी हुआ था। साथियों, दशहरा के दिन यानी आज के दिन भगवान राम ने लंका पर विजय करके सीता माँ को वापस लाए थे और दीपावली के दिन अयोध्या वापस आए थे। इसलिए दीपावली का त्यौहार हम हिंदू समाज में मनाया जाता है कि उनके आने की खुशी में घी के दीपक जलाए थे हम सभी लोगों ने। तो आज भी भगवान राम जब के आने के दिन की खुशी में हम लोग दीपक जलाते हैं, घी के दीपक जला के भगवान राम का स्वागत करते हैं। साथियों, इसके बाद 13 नवंबर को गोवर्धन पूजा होती है। इसके बारे में जानते हैं कि जब इंद्रदेव का प्रकोप हुआ था तो गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने अंगुली पर उठाया था और इसी के नीचे सभी लोग वर्षा से बचे थे। 15 नवंबर को महापवित्र त्यौहार भैया दूज है। इस दिन बहनें सभी भाइयों को मिठाई खिला के आशीर्वाद देती हैं, उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं। साथियों, ये रहे महानवंबर के व्रत और त्यौहार। इसके बाद चलते हैं कि 4 नवंबर को जो परिवर्तन हो रहा है खास शनिदेव का, वो बकरी से मार्गी हो रहे हैं। अब तक शनिदेव ने अच्छा फल नहीं दे पाया था, जबकि 17 जनवरी 2023 को इस राशि को छोड़ गए थे। सन की ढैया से 17 जनवरी को ही मुक्ति मिली थी मिथुन राशि वालों को, लेकिन वो नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। सभी लोग कमेंट भी किया करते थे कि आचार्य जी आपने बताया था सन की ढैया समाप्त हो जाएगी तब चेंज आएगा लाइफ में। आपको पॉजिटिव बनाए रखा मैंने अब तक, लेकिन चेंज अब आएगा। 4 नवंबर को शनि बकरी से मार्गी होंगे, यानी सीधी चाल चलने लगेंगे, तो आप लोगों को विशेष लाभ देंगे। भाग्येश और कर्मेश आपके साथ होंगे। बहुत अच्छा मौका है। भाग्य में प्रवेश कर रहे हैं 30 वर्षों बाद। 30 वर्षों बाद शनिदेव वो फल देंगे जो अब तक नहीं दे पाए थे। साथियों, तभी तो मैंने कहा था कि ये दीपावली आपकी खास होगी। आपको वो मिलेगा जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि राहु केतु शनि और देवगुरु बृहस्पति ये चेंज होने वाले हैं। साथियों, तो ये रही शनि की स्थिति। शनि 30 वर्षों बाद बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। साथियों, देवगुरु बृहस्पति भी चेंज हो रहे हैं, वो भी
आपको अच्छा फल देंगे। साथियों, शनि का पूरे माह में बकरी से मार्गी रहेंगे। साथियों, मान सम्मान में जो कमी रही थी वो अब दूर होगी। अब तक धन की स्थिति भी अच्छी नहीं रही थी, कर्ज हो गया था, उससे मुक्ति मिलने वाली है। हालांकि राहु और केतु की दशा अच्छी नहीं है, लेकिन देवगुरु और शनि के आगे ये कुछ कर नहीं पाएंगे। हालांकि राहु आपको शॉर्टकट रास्ता से ले जाने के लिए प्रेरित करेंगे, गलत लोगों का साथ बढ़ाएंगे। आप होशियार रहें और बच के रहें, कोई भी शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं। सीधा कर्म और परमात्मा पर विश्वास रखें। कोई कार्य जल्दबाजी से न करें। आपको कर्म प्रधान बनना होगा। भूमि भवन वाहन का डिसीजन सही तरीके से लें। इनकी पूर्ति होती दिखाई दे रही है। कोर्ट कचहरी के मामले में सतर्क रहें। अपनी सभी बातें गोपनीय रखें। शुक्र की स्थिति हालांकि अच्छी नहीं है, लेकिन शनि के आगे कुछ चलेगा नहीं। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक बृहस्पति के साथ अच्छे भाव में बैठे हैं। इससे फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। आपके प्रस्तावित कार्य नवंबर दिसंबर तक अवश्य बनेंगे। आपको देवगुरु बृहस्पति आपको 45% लाभ देंगे। देवगुरु की दृष्टि 7 भाव में है, इसलिए आपकी वाणी आकर्षक होगी। आपकी बिजनेस में लाभ होगा और आपको अच्छा फल मिलेगा। शिक्षा में सुधार होगा, रोग दूर होंगे, पिता के साथ रिश्ता अच्छा होगा और पिता का सहयोग आपको मिलने लगेगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी बुद्धि अच्छी करेंगे। एक दृष्टि दाम्पत्य भाव पर डाल रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। जो अब तक कटुता रही, विचार नहीं मिले, संबंध अच्छे नहीं रहे, वो दाम्पत्य जीवन में अब अच्छे संबंध होंगे और एक दूसरे की भावना समझेंगे। पार्टनरशिप में लाभ मिलेगा। बकरी गुरु आपकी दशा भाव में बैठे हैं, ये कर्म भाव में हैं। आप राजनीतिक क्षेत्र में, व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। शिक्षा में सुधार होगा। वाणी व दिमाग से पैसा पैदा करेंगे। साथियों, एक दृष्टि 6ठे भाव में डालेंगे, जिससे रोग, ऋण, शत्रुओं पर विजय होगी। 30 अक्टूबर को राहु परिवर्तन करेंगे, 10वें भाव में पहुंचेंगे। ये अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य पर धन का खर्चा होगा। आपसी तालमेल में कमी हो जाएगी। 18 महीना राहु इसी भाव में रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि राहु की 7वीं दृष्टि से 4th भाव को देखेंगे, जहाँ केतु भी बैठे हैं। मकान की समस्या, वाहन पर धन खर्च हो सकता है। किसी मामले में अपयश की संभावना भी बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा संभल कर चलना होगा। साथियों, कुछ सकारात्मक परिणाम के रास्ते निकलेंगे। कोई मित्र या रिश्तेदार आपकी मदद करेंगे। साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो ये महीना
आपके लिए मिला जुला परिणाम देने वाला है। राहु और केतु की दिशा अच्छी नहीं है, लेकिन शनि की दिशा बहुत अच्छी है। बृहस्पति की दिशा भी ठीक है। बुद्धि शुद्ध रहेगी। वाणी पर संयम रखें। किसी से गलत बातचीत ना करें, अच्छा रहेगा। और मैं फिर आगे चलते चलते बता रहा हूँ कि भाग्येश और कर्मेश आपके साथ रहेंगे। और ये दीपावली आपकी खास दीपावली होगी, ऐतिहासिक दीपावली होगी। आप खुद कहेंगे कि हाँ, परिवर्तन हुआ। साथियों, आगे और मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग कमेंट करते हैं या फ़ोन से वार्ता करते हैं कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए, वो व्हाट्सएप के द्वारा करें। जिनके पास कुंडली नहीं है या जिनको जन्म समय पता नहीं है, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत से लोगों के फ़ोन आए या व्हाट्सएप के ज़रिए बताया कि आचार्य जी, मेरे पास जन्म का टाइम नहीं है, जन्म तिथि की याद नहीं है। तो मैंने उनसे साफ कह दिया कि मैं शगुन लगा के नहीं बताता हूँ। हर एस्ट्रोलॉजर ग्रहों की स्थिति देखकर तथा गणित के द्वारा बताते हैं। तो मैं अंधविश्वास नहीं फैलाता, मैं गलत तरीके से नहीं बता सकता। जिनके पास जन्म समय या जन्म कुंडली हो, वो ही कांटेक्ट करें। उनके लिए मैं बताने के लिए तैयार हूँ। साथियों, आगे चलते चलते मैं कहना चाहूँगा कि ये महीना आपके लिए शुभ है। ये दीपावली आपके लिए खास दीपावली आ रही है। स्वागत के लिए तैयार रहिए। और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूँगा कि इस दीपावली पर मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों का घर भर दें, खुशियाँ भर दें, धन भर दें। ऐसी मेरी उम्मीदें हैं, ऐसा मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। तो साथियों, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। जन्म कुंडली के विश्लेषण कराने के लिए नंबर दिया हुआ है, आप करा सकते हैं, लेकिन शुल्क जारी रहेगा। साथियों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अवश्य कर दें, इससे आपका कुछ नहीं जाता है। और कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ के, माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त जय माँ लक्ष्मी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें। लिखने का आपको ज़रूर फल मिलेगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ उससे मुझे मिलेगा। आप लिखेंगे आपको मिलेगा, जो पढ़ेगा उसको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।